जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी हिस्ट्री क्लासेस। तो हमने जो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो वैदिक काल से संबंधित था। उसमें हमने क्या क्या जाना था, कौन कौन से यज्ञ हुए थे उसकी चर्चा की थी, कौन कौन से देवता थे उनकी चर्चा करी थी, कौन कौन सी नदियाँ थी उनकी चर्चा की थी, सभा समिति की चर्चा की थी। तो जितना भी था एंटायर जो कि आपका वैदिक काल के अंदर आता था वो सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार हम जान लेते हैं अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है और आज के टॉपिक को कैसे इन सब टॉपिक से को रिलेटेड है ये चर्चा करते हैं आज की। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या है, अब तक जितनी क्लासेस की टोटल हमारी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा पाषाण काल, पाषाण को पढ़ा है पूरा, पाषाण काल मत पाषाण काल नवपाषाण पढ़ा है। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आप लोगों को पढ़ाई, ये सब जाके आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, वैदिक काल, वैदिक काल पढ़ा। वैदिक काल के बाद हमने वैदिक काल में आपको बताया कि हमने जनपद की बात की थी 16 महाजनपद की बात करी थी। उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो गांव होती है, ठीक है, और बड़ी इकाई क्या होती है, जनपद, बताया आपको प्रीवियस क्लास में। और इसके बाद हम महाजनपद की चर्चा करेंगे। महाजनपद, टोटल जनपद कितने आपके, 16 महाजनपद है। लेकिन जो आपके 16 महाजनपद है इनमें से क्या है, 16 महाजनपद की जो एक अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के जो एक अंगुत्तर निकाय में 16 जो महाजनपद है इनकी चर्चा की गई है। तो इससे पहले क्या होता है कि हम ये 16 जो जनपद हैं वैदिक काल के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो जो जनपद है ये बहुत बड़े बड़े से हैं, बहुत बड़े बड़े से हैं। जनपद कैसे बनते हैं आप जानते हो कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट मिला के, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबको मिला के एक जनपद बनता है। जैसे आपका यूपी का देखा जाए तो लखनऊ है महाजनपद, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, जनपद बहुत बड़ा है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसी में हम खो जाएंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं कि वैदिक काल से एक रास्ता मोड़ते हैं अपना, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बाद ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम चलेंगे कहाँ, महाजनपद पे, क्योंकि आपका महाजनपद बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये जो छोटे टॉपिक पहले उनको कवर करते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे महाजनपद पे। तो अब तक हमने कवर किया पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल में हमने आपको जनपद की चर्चा की है। लेकिन जनपद पे हम सीधे ना जाके हम किस पे आते हैं, जो आपके धर्म है जैन और बौद्ध उनको पढ़ के फिर हम महाजनपद पे चलेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी प्लेलिस्ट पे जाके जो जितने भी प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री के हैं जाके चेक करिएगा, क्योंकि कोई भी अगर टॉपिक आप मिस करते हो तो आप एक क्लास को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि आप क्लास को कोरिलेट करके पढ़िए। मेरी सारी सीरीज को देखिएगा, वन बाय मैंने सब पे मेंशन कर रखा है, 1 2 3 4 5 सीरीज वाइज हिस्ट्री में मेंशन कर रखा है। और ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। सभी एग्जाम्स में जहाँ से हिस्ट्री जिन एग्जाम्स में आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है सब एग्जाम्स के लिए वो हेल्पफुल है, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि हमारा आज का पहला टॉपिक होगा जैन धर्म। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अपने जैन धर्म की। जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म के हमारे जो प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो हमारे जो प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन है जैन धर्म के, तो वो है ऋषभदेव। वो है आपके ऋषभदेव। आई थिंक यहाँ पे लाइटनिंग पड़ रही है, आप लिख लीजिए ऋषभदेव। और यही हमारे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। इनके द्वारा ही जैन धर्म लाया गया था। किसके द्वारा, ऋषभदेव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। और यही हमारे पहले तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, तीर्थंकर का मतलब वो होता है वह व्यक्ति जो हमको जीवन अपने हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन को अच्छी तरह से हम व्यतीत कर सके, जो दुख या सुख आए वो सब चीज को लेके चले साथ के साथ, उसको बोलते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब जैसे कि मान लो हमारा एक टीचर है वो हमको गाइड कर रहा है, इसी तरह हमारा तीर्थंकर है वो हमको गाइड कर रहा है कि हमको जीवन को कैसे जीना है। सपोज करिए आपके जीवन में खुशियाँ हैं, तो आप क्या है भगवान को याद करोगे। मेरे ख्याल से तो बहुत लोग भूल जाते हैं, जब खुशियाँ आती हैं तो 1 2 दिन तो जाके प्रसाद चढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, भगवान की याद करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, आप रोज मंदिर जाएंगे, रोज पूजा करेंगे, नहीं करते। लेकिन जब आप पे कोई समस्या पड़ती है या कोई बाधा आती है तो पंडित लोग बोलते हैं क्या है कि आप ये करो या वो करो। उस वक्त हम भगवान को बहुत याद करते हैं जब हमारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो अभी जैन धर्म में बोला गया है कि इंसान के साथ दुख और सुख होना बहुत जरूरी है। दुख और सुख आना बहुत जरूरी है। सुख भी आए दुख भी आए, आदमी खुश भी रहे और कभी कभी दुखी भी रहे। दुखी रहना इसलिए जरूरी कि वो इस कारण वो भगवान को याद करता है, ठीक है। तो तीर्थंकर क्या है, दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला वह व्यक्ति। वह तीर्थंकर मतलब होता है आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है,
आपको गाइड कर रहा है। तो तीर्थंकर भी जैन धर्म के ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको जीवन को कैसे जीना है, दुख और सुख दोनों से आपको निपटना है। तो ये हो गया हमारे पहले जैन धर्म के संस्थापक। और पहले तीर्थंकर कौन थे, वो ऋषभदेव थे। फिर अगले हमारे जो इसमें टोटल कितने तीर्थंकर है, टोटल 24 है, लेकिन हम 24 के 24 टोटल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 24 के 24 टोटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कि आपने देखा होगा अक्सर आपसे पहला या आखिरी या किसी व्यक्ति ने जो इंपॉर्टेंट कार्य किया होता है वो आपसे पूछा जाता है। आपके पास अब तक जितने टोटल प्राइम मिनिस्टर बने, क्या सबको सब लाइन से पूछा जाते? नहीं पूछा जाते। या तो पहला पूछा जाएगा या दूसरा पूछा जाएगा या आखिरी पूछा जाएगा, या किसी जिस प्राइम मिनिस्टर ने जबरदस्त का काम किया होगा या अच्छा काम किया होगा या देश के लिए कोई अच्छा काम किया होगा उसके बारे में पूछा जाएगा। तो कुछ इसी तरह जैन धर्म में ही जो तीर्थंकर थे, जो 3 मेन तीर्थंकर हैं, हम उन्हीं चर्चा करेंगे जिनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें जितने की 24 के 24 है वो मैं पुटअप कर दूंगा उसमें, तो आप उसमें देख लेना। लेकिन अभी जो डिस्कशन करेंगे उसे हम इंपॉर्टेंट लोगों का ही करेंगे। तो हमारे जो 23वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर है हमारे परशुनाथ। 23वें तीर्थंकर हमारे कौन है, परशुनाथ। पहले हमारे ऋषभदेव, दूसरे 23वें हमारे परशुनाथ। परशुनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनकी चर्चा करते हैं। तो इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर, झारखंड में एक सम्मेद शिखर हुआ होगा पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको हुई, पार्श्वनाथ को। लेकिन इसी कारण जो वो सम्मेद शिखर था उसका नाम बदल के क्या हो गया, उसका नाम बदल के पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। पार्श्वनाथ की चोटी हो गया, पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। अगर इसमें अगर आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा तो 3 डॉट पे जाके वहाँ पे सेटिंग कर लिया करिए, तो ये चीज जो चीज लिखी है वो आपको विजुअल होगी, ताकि ये आप जो अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको लिखने में आसान रहेगा। और 2 बार हमारे लेक्चर सुनेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो क्या हुआ था, जो 23वें तीर्थंकर थे वो हमारे पार्श्वनाथ थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हीं के कारण क्या हुआ था, जो सम्मेद शिखर था उसका नाम बदल के क्या हो गया, पार्श्वनाथ की चोटी पड़ गया। पार्श्वनाथ की चोटी पड़ गया। तो आपको याद रहेगा। तो हमारे जो पहले संस्थापक या पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और 23वें हमारे तीर्थंकर कौन है, तो 23वें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सम्मेद शिखर में। इन्हीं के कारण जो ये सम्मेद शिखर था इसका नाम बदल के पार्श्व की चोटी हो गया था, पार्श्वनाथ की चोटी हो गया था। तो आई होप ये 2 आप समझ गए हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पे। तो दोस्तों जो हमारे जो पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर थे, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो सम्मेद शिखर मैंने बताया था झारखंड में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 चतुरायन अपने जैन धर्म के 4 चतुरायन की चर्चा की थी। वो 4 चतुरायन कुछ इस प्रकार थे। क्या थे, एक तो झूठ ना बोलना। इनका कहने मतलब था कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अगर पालन कर रहा है, जैन धर्म को, तो उसको झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो पहला क्या था, झूठ ना बोलना। ठीक है, दूसरा है धन संग्रह ना करना है। आज के टाइम क्या है, लोग क्या करते हैं, जितना पैसा मिले घर में, तिजोरी में, बैंक में जमा कर लेते हैं। लेकिन इनके टाइम क्या कहा थी, इनका कहने मतलब था कि आपको धन का संग्रह नहीं करना है, आपको धन जमा नहीं करना। आप खा लो, पी लो, ऐश कर लो, एक दिन जिंदगी से आपको चले जाना है, मर के चले जाना है। तो जितना हो सके जियो, खाओ, पियो, ऐश करो और फिर निकल लो। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या, प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है वो क्या है, धन जमा करने वाली। मर जाता है इंसान। आपने देखा कोविड के टाइम कितना बुरा लोगों के साथ हो, कि कई लोगों की तो पूरी फैमिली साफ हो गई कोविड के टाइम पर। क्या है, धन रखा रह गया, क्या आप जिंदगी ऐश आराम की जी पाए, नहीं जी पाए ना। खाली कमाते रह गए, दौड़ते रह गए, भागते रह गए, लेकिन जिंदगी नहीं जी पाए। तो भाई ऐसे पैसे क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं जैन धर्म वालों ने कहा कि जो आपका धन है उसको हमको संग्रह नहीं करना है। लेकिन इस कोविड के टाइम एक इंसान ने बहुत बड़ी गलती की। लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घर में स्टोर कर रखा है, बगल वाला इंसान मर रहा है उसको नहीं दिया, क्योंकि सोच रहा है कि कल को कुछ हो गया तो अपने घर वालों को कैसे देंगे। लेकिन नहीं, ये चीज़ गलत है। क्या होता है इस केस में, अगर कोई बगल में कोई व्यक्ति अगर ऑक्सीजन से मर रहा है, अगर आपके घर में सिलेंडर है तो आपको देना चाहिए था। और जब लोगों ने घर के अंदर रख लिया तो हमारे जो देश भारतवर्ष में क्या है, जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, उसकी कमी पड़ गई। लेकिन अब क्या है, दुनिया अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो जैन धर्म में क्या था, एक तो झूठ ना बोलना, दूसरा धन संग्रह ना करना। आपको धन नहीं बचा के रखना, जिंदगी दी है भगवान ने, जितना दी है जियो, ऐश करो, मौज करो, खाओ पियो, निकल लो। अगला है चोरी ना करना। आपको चोरी नहीं करनी है, चोरी चपाटी करके आपको नहीं खाना। आपके पास भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करो, खाओ, मेहनत करो, काम करो और खाओ पियो। ठीक है, अगला है हिंसा ना करना। किसी से आपको लड़ाई नहीं करना है, आप शांत मिजाज के रहिए, आपको किसी से लड़ाई नहीं करना है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है, आदमी एक दूसरे से हिंसा भी कर लेता है, चोरी भी कर लेता है, धन संग्रह भी करता है और झूठ भी बोलता है जबरदस्त।
जबरदस्त झूठ भी बोलता है। लेकिन इन सबकी जड़ कौन है, इन सबकी मेन जड़ क्या है, इन सबकी मेन जड़ कहीं ना कहीं देखा जाए तो औरतें होती हैं। क्यों? औरतों के कारण ही कभी ना देखो, अब शादी अगर आपकी होती है, अगर आपकी शादी होती है तो आपके बच्चे होंगे। अब उनकी देख रेख के लिए आपको धन को संग्रह करना पड़ेगा कि भैया कल को हमारे बच्चों की शादी होगी तो हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे शादी के लिए, तो हमको धन संग्रह करना पड़ेगा। फिर अगर जो भाई जिसके पास बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो भाई चोरी करके कहीं से ना कहीं पैसा लेके आएगा, हिंसा भी, लड़ाई भी करेगा दूसरे से, झूठ भी बोलेगा। तो इन सबका जो तोड़ निकाला वो अगले जो आपके 24वें तीर्थंकर है, वो जो महावीर स्वामी है, उन्होंने बोला ये सब चीज़ तो परशुनाथ ने दी थी, पर उसमें एक चीज़ किसने जोड़ दी, ये सारी चीज़ों, ये 4 चीज़ तो किसने दी है, परशुनाथ ने दी है, ठीक है। लेकिन इन सब की जो मेन जड़ थी क्या थी, महिलाएं, ठीक है। तो उन सब की जो मेन जड़ थी क्या थी, उन्होंने उखाड़ फेंका, किसने, महावीर स्वामी ने। तो 5वीं जो हमारा चतुरायन में एक चतुरायन जो है, फिर हमारे महावीर स्वामी आए। जब महावीर स्वामी आए, जो हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, उन्होंने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी। एक काम करते हैं, इसमें हौच पौच नहीं करते, वो हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं याद करते, ठीक है। तो अभी याद रखना, तो परशुनाथ ने हमारा चतुरायन धर्म दिया है, 4 धर्म, झूठ ना बोला, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना और हिंसा ना करना। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले जो तीर्थंकर हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही आपके अंतिम तीर्थंकर हैं, इनकी चर्चा करेंगे अब। और उनमें हम समझाएंगे जो आपके 4 चतुरायन हैं, उन्हीं में एक महावीर स्वामी ने अपना वो पंचायन ऐड किया है, तभी ये 4 है परशुनाथ के तो उसको पंचायन बोला गया, उनके 5 है तो उनको पंचायन, सॉरी इनके 4 है तो उसको चतुरायन बोला गया, उनके 5 है तो उनको पंचायन बोला गया है। अब हम जानते हैं अपने महावीर स्वामी के बारे में। दोस्तों, अगर मेरा डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं अपने महावीर स्वामी की, जो महावीर स्वामी जो हमारे हैं वो 24वें तीर्थंकर है, 24 नंबर इनका है तीर्थंकर में, ठीक है। तो हमारे जो महावीर स्वामी है ये 24वें तीर्थंकर है। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके हैं, क्योंकि इनको ही वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्योंकि कोई जो व्यक्ति न्यू रखता है तो उसको तो हम जानते हैं, लेकिन उसका जो प्रचार अच्छी तरह से कर पाता है, उस चीज़ को, जो उस रूल और नियम को जो अच्छी तरह से लोगों से फॉलो करा लेता है जो व्यक्ति, उसको हम वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने इस जैन धर्म के रूल और रेगुलेशन को अच्छी तरह से फॉलो कराया था लोगों से, तो इनको कहीं ना कहीं वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। तो क्या है, ये 24वें तीर्थंकर थे, साथ के साथ इनको अंतिम तीर्थंकर भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि जैन धर्म के अंतिम संस्थापक कौन थे, तो आप बोलोगे महावीर स्वामी थे। और स्वामी थे, और 24वें इनका जो नंबर 24वें में वो क्या है, 24वां नंबर है इनका, ठीक है। फिर आता है, अब इनकी कुछ चर्चा कर लेते हैं क्या क्या है, ये कैसे क्या हुआ था इनके बारे में। तो इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है, कुंडग्राम में होता। इनका जो जन्म होता वो कुंडग्राम में होता। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता, कुंडग्राम में होता। कहाँ, कुंडग्राम का वैशाली, और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ होता, कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। फिर हुआ था, इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। और किस कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के थे। फिर आती है इनकी माता की चर्चा करते हैं। तो माता का नाम था त्रिशिला, और ये जो इनकी माँ थी, जो इनकी महावीर स्वामी की जो माता थी वो कहाँ की थी, तो वो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी को जगह होगी, वहाँ की एक नरेश या राजा होंगे, उनकी बहन कौन थी, ये त्रिशिला थी। और त्रिशिला कौन थी, महावीर स्वामी की माता थी। फिर आता है इनके भाई कौन थे, तो इनके भाई थे नंदी वर्मन। इनके भाई का नाम था, महावीर स्वामी के भाई का नाम था नंदी वर्मन। और इनकी बहन थी, इनकी पत्नी थी जिनके साथ की शादी हुई थी, उसका नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अब यहाँ पे चीज़ कंफ्यूज मत होना, जो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और बौद्ध धर्म में यशोधरा समथिंग होता। लेकिन अब वो मैं जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। तो महावीर स्वामी में जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। अब इनकी एक क्या थी, बेटी थी। तो उनकी बेटी का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। और जिसके साथ इन्होंने शादी की थी, ठीक, जो दामाद था उसका नाम था जमाली। इनके दामाद का नाम था जमाली। तो एक बार आप क्विक रिवीजन करते, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है,
कुंडग्राम वैशाली 640 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशिला। इनकी माता का नाम था त्रिशिला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और इनके भाई का नाम क्या था? तो इनके भाई का नाम था नंदी वर्मन। इनके भाई का नाम महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदी वर्मन था। और इनकी बहन थी, इनकी जो पत्नी थी, महावीर स्वामी की पत्नी थी, उनका नाम था यशोदा। उनका नाम था यशोदा। और फिर इनकी बेटी थी, उसका नाम था प्रियदर्शनी। और जिसके साथ इन्होंने शादी करी थी अपनी बेटी की, जो उनके दामाद थे, उनका नाम था जमाली। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 डॉट पे अगर आपको क्लियर नहीं विजिबल है तो 3 डॉट पे क्लिक करना आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। वहाँ जाके आप जो आपकी स्क्रीन की जो वो है 240 360 उस पर आप सेट कर लेना। 360 पे आपको क्लियर दिख जाएगा। और बाकी जो मैं कहीं की लाइटनिंग आ गई मैंने बोल दिया वो आप लिख लेना, मेरा वीडियो सुन के लिख लेना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी की जितनी भी कहानी थी मैंने आपको समझा दी है। अब जानते हैं इनको कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, कि कहाँ मतलब किस जगह जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको जैसे पता है मैंने आपकी सारी हिस्ट्री बता दी, माता पिता बता दिए, भाई बहन बता दिए। अब हम जानते हैं महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी। तो जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के पूरे हो गए थे, 30 वर्ष पूरे होने के बाद इन्होंने अपने घर त्याग दिया था और वो कुछ ऐसी जगह पे चले गए थे जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त करना था। तो फिर उन्होंने क्या किया, घर त्याग करने के बाद, ठीक है, 30 साल की उम्र पे इन्होंने घर त्याग किया। फिर घर त्यागने के बाद 12 साल तक कठोर तपस्या करी, मतलब 42 साल तक 42 ईयर्स तक कठोर 30 साल तो घर तक रहे, लेकिन 12 साल के बाद 12 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की है। ये देखो 30 साल में घर को गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ, एक जगह थी जमरिका ग्राम, जो गांव का नाम था वो जमरिका ग्राम था। और एक वृक्ष था, वो वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे ऋचुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो साल वृक्ष था, साल वृक्ष था। और कौन सी नदी थी, तो वहां पे ऋचुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? ऋचुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? ऋचुपालिका नदी थी। और कौन सा ग्राम था? तो जमरिका ग्राम था। तो क्या हुआ, महावीर स्वामी 30 साल की उम्र पे इन्होंने घर को त्याग दिया और फिर 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद जमरिका ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋचुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाके जैन धर्म को अच्छी तरह से समझ पाए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति को अब जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए एक शब्द दिया गया है। ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति को एक शब्द दिया गया, उसको बोला जाता है, वो कौन सा? कौवल्य कहते हैं, कौवल्य। तो महावीर स्वामी को कौवल्य कहते हैं, मतलब कौवल्य कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का अर्थ होता है कौवल्य। एक शब्द दिया गया, जैसे कि कहते हैं नहीं कभी कुछ शब्द दिए होते हैं, डिफाइन नाउन या प्रोनाउन, तो कुछ एक शब्द दिया जाता है उसको डिफाइन करना। तो इसी प्रकार इसमें कुछ ना कुछ है, ज्ञान प्राप्ति का भी एक शब्द दिया गया, उसको बोलते हैं कौवल्य। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर स्वामी को, तो इनको तीन अलग अलग नाम से पुकारा जाने लग गया था। वो कौन से थे? एक तो थी कैवलीन था, और जीन था, एक निग्रोथा था। इनका भी अर्थ पूछ लेता है तो इनका अर्थ क्या होता है, तो जो इनका अर्थ जो मेंशन हमारे पास, कैवलीन मतलब होता है विजेता, जो किसी भी चीज पे विजयी हो जाए, जो किसी कार्य में विजयी हो जाए, तो उसको बोलते हैं कैवलीन मतलब विजेता। और फिर आपका आता है निग्रोथा मतलब होता है बंधन से मुक्त। निग्रोथा मतलब होता है बंधन से मुक्त। जैसे आपने देखा होगा पक्षी वगैरह को हम जब उसमें पिंजरे में बंद कर देते हैं और जब उसको हम पिंजरे से उनका दरवाजा खोल के उनको उड़ा देते हैं, तब क्या होता है, देखा जाता है हम कहीं ना कहीं निग्रोथा कर रहे हैं, बंधन से मुक्त कर रहे हैं पंछी को। तो इसी प्रकार महावीर स्वामी के 3 नाम पड़े थे जब ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवलीन, जीन और निग्रोथा। कैवलीन मतलब विजेता और निग्रोथा मतलब बंधन से मुक्त। तो क्या है, एक बार फटाफट जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी ने क्या किया था, 30 साल की उम्र पे उन्होंने घर त्याग कर दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी और कहाँ पे की थी? जमरिका ग्राम में की थी। एक साल वृक्ष के नीचे की थी, ऋचुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को एक शब्द बोला गया, उसको बोलते हैं कौवल्य। और जो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद इनको 3 और नाम से पुकारे जाने लग गया था, वो थे कैवलीन, जीन और निग्रोथा। कैवलीन मतलब विजेता और निग्रोथा मतलब बंधन से मुक्त।
दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा डिस्कशन? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब और डिटेल जानते हैं इनके बारे में। आज हम इनका टॉपिक पूरा खत्म करते हैं, फिर हम कल आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म। तो दोस्तों जब महावीर स्वामी थे, जब तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन दिया था। हमने आपको बताया था परशुनाथ थे, इन्होंने पंचायन दिया था, उन्होंने आपके दिया था चतुरायन दिया था। तो आपके जो परशुनाथ थे 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने चतुरायन दिया था, और जो आपके महावीर स्वामी थे इन्होंने पंचायन दिया था। हमने आप ये 4 चीज हमको समझा चुके हैं। जब परशुनाथ में समझा रहे थे कि झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। लेकिन जो आपके महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने इसमें एक और चीज जोड़ दी, ब्रह्मचर्य, मतलब आपको शादी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य, आप विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब ये महावीर स्वामी, इन सब की मेन जड़ क्या होती है? शादी। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आप शादी कर लोगे, आपकी वाइफ आ जाएगी, उसके बाद क्या होता है कि आप झूठ भी बोलना चालू कर देते हो, धन भी जोड़ना चालू कर देते हो, लोगों से हिंसा करना चालू कर देते हो, और चोरी करना भी चालू कर देते हो। तो इन्होंने कहा कि इन सबसे अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको शादी नहीं करनी है। किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा कि अब आप शादी मत करो, ब्रह्मचर्य बन जाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो शादी नहीं करना है। क्योंकि देखो शादी होने के बाद क्या होता है कि आपके बीवी बच्चे हो जाते हैं, आपको धन जोड़ना पड़ता है, धन संग्रह करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कभी कोई दिक्कत हो जाती है। आप देखते हो अपनी वाइफ से ही कभी झूठ बोल देते हो, मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो, अगर वाइफ पूछ ले क्या कर रहे हो, अरे नहीं ऐसे ऑफिस का काम करें, तो अब भैया ये बातें तो इनके अकॉर्डिंग तो फिट नहीं बैठती, झूठ ना बोलना। अब भैया आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। धन संग्रह ना करना, बीवी बच्चे के लिए आप धन संग्रह करोगे। चोरी, भैया जो व्यक्ति गरीब है तो भैया अपने बच्चों को कम खिलाने के लिए कहीं ना कहीं चोरी कर लाता है, तो इनका चोरी भी ना करना। हिंसा भी, जब चोरी करोगे तो हिंसा भी हो जाएगा आपके अंदर। तो महावीर स्वामी ने कहा इन सब की जड़ को निकाल फेंको, सीधे साधे आप शादी मत करो। जब आपकी शादी नहीं होगी, ना बीवी बच्चे होंगे, ना आपके, तो आप अपनी जिंदगी ऐसे आराम से जो जियो। तो पंचायन की बात महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनको पंचायन धर्म के बारे में बताया, और ये 5 चीज़ों महावीर स्वामी ने अपने में इंक्लूड की। जो 4 चीज़ें थी स्टार्टिंग की, वो आपकी परशुनाथ की बातें हैं, वो चतुरायन के अंदर आती है। लेकिन पंचायन के अंदर एक चीज़ ऐड हो गई, ब्रह्मचर्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म में 5वां वाला कौन सा जोड़ा था, 5वां धर्म कौन सा जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य, ये पूछ याद रखना, ब्रह्मचर्य पूछा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जिसको बोलते हैं विवाह ना करना। अब इनके जानते हैं जो आपके महावीर स्वामी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने त्रिरत्न दिए थे, इनकी चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी ने पंचायन को दिया था, पंचायन के बाद इन्होंने 3 रत्न की बात करी है। जो 3 रत्न के जो इंपॉर्टेंट की चर्चा करते हैं, तो 3 रत्न इन्होंने कौन कौन से दिए? तो उन्हें दिया एक सम्यक ज्ञान दिया, सम्यक विश्वास दिया, सम्यक आचरण दिया। सम्यक मतलब होता है किसी भी कार्य में आप पूर्णतः निपुण होना, उसको बोलते हैं सम्यक। अब कोई अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है तो उस व्यक्ति पूरा सम्यक होना चाहिए, पूर्णतः निपुण होना चाहिए अपने ज्ञान के अंदर, उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। फिर आता है सम्यक विश्वास। अगर आप किसी प्रति आस्था या विश्वास है तो आपको पूर्णतः उस पर लगन, आपको उसकी बातों को मानना चाहिए, पूर्णतः सम्यक विश्वास आपको रखना चाहिए। फिर तीसरा आता है आपका सम्यक आचरण। आपका आचरण, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका कैरेक्टर भी जबरदस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये सब तीनों चीज़ त्रिरत्न बोला है, इन्होंने त्रिरत्न बोला, त्रिरत्न बोला है। किसने? महावीर स्वामी ने त्रिरत्न बोला है, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण को। इनका एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। KFC, आप लोग कभी, जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, KFC होता है, KFC है, मैकडी हो गया, इन सब का नाम सुना होगा आपने, बर्गर किंग सुना होगा, KFC हो गया। तो KFC से आप शॉर्टकट कैसे? K फॉर ज्ञान, मतलब क्या होता है? नॉलेज, नॉलेज हो गया। F मतलब विश्वास, फेथ हो गया, FAITH, फेथ हो गया। C आचरण मतलब क्या होता है? कैरेक्टर होता है। तो KFC, तो याद रखना आप लोग कि महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? तो नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर है, KFC है। नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर है, KFC है। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। फिर महावीर स्वामी ने और क्या क्या बातें की, इनकी चर्चा करते हैं। तो महावीर स्वामी थे, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। ये कहते थे कि महावीर स्वामी का मानना था इस संसार में कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है। इसी कारण इन्होंने पूजा पाठ को नहीं माना, कर्मकांड मतलब हवन कुंड वगैरह को नहीं माना, ठीक है। तो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना कि संसार में ईश्वर नहीं है, जिस कारण
मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। ये चीजों का विरोध करते थे महावीर स्वामी, इन सब चीजों का विरोध करते थे। इन्होंने जो माना, उन्होंने कहा कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म को माना, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको माना, तो आत्मा को माना। आत्मा के ही कारण इंसान का जन्म होता है। इन्होंने कहा कि आत्मा को जितना ही सताओगे, आत्मा को उतना ही सताओ जितना वो सह सके, ठीक है। सपोज करिए कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको धूप में रहना पसंद नहीं है, और नहीं धूप में रहना पसंद नहीं है, लेकिन उसको हमको धूप में तपाना ही तपाना है। आत्मा को इतना विचलित कर लो, इतना परेशान कर लो कि दोबारा पुनर्जन्म ले ना पाए, ठीक है। ये सब बातें किसने बोली, महावीर स्वामी ने बोली। फिर इन्होंने एक उपदेश दिए थे। इनके जो उपदेश थे वो किस किताब के अंदर थे, महावीर स्वामी के उपदेशों क्या बोलते हैं, 14 पूर्वी बोलते हैं, 14 पूर्वी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ जाता है, महावीर स्वामी के जो उपदेश है वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो 14 पूर्वी नामक पुस्तक है, उसमें दिए गए हैं। वह यह जो पुस्तक है वो सबसे प्राचीन पुस्तक है, सबसे प्राचीन पुस्तक मतलब सबसे पुरानी पुस्तक है। तो महावीर स्वामी के उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया। तो महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो किस पुस्तक में रखे गए, तो 14 पूर्वी पुस्तक में रखे गए, 14 पूर्वी पुस्तक में रखे गए, 14 पूर्वी पुस्तक में रखे हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीज करते हैं। तो ईश्वर के महावीर स्वामी ने क्या कहा कि हम ईश्वर के अस्तित्व मतलब भगवान को हम नहीं मानते, जिस कारण इन्होंने क्या किया, न पूजा पाठ पे इंपॉर्टेंस दिया, ना तो कर्मकांड मतलब अग्नि या हवन पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने जो इंपॉर्टेंस दिया पुनर्जन्म को माना है और आत्मा को माना है। और इनके जो उपदेश है महावीर स्वामी के, एक 14 पूर्वी एक पुस्तक है उसमें रखे गए हैं, ठीक है। और यह जो पुस्तक है वह सबसे प्राचीन पुस्तक है। फिर महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे, जो इनकी किस भाषा में उपदेश थे, जो प्राकृतिक भाषा में थे। जो इनके उपदेश थे महावीर स्वामी के वो प्राकृतिक भाषा में थे, लेकिन ये प्राकृतिक भाषा बहुत ही कठिन होती थी, बहुत ही आसान नहीं थी, बहुत ही कठिन हुआ करती थी। एक मिनट, इसको आप नोट डाउन करिए तब तक। तो महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में थे, वो प्राकृतिक भाषा में थे, प्राकृतिक भाषा में थे। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कौन सी जगह थी, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, महावीर स्वामी ने अपना जो पहला वो दिया था, उपदेश दिया था, तो कहाँ पे दिया था, उस जगह का नाम पूछा। तो वो जगह थी राजगीर। कौन सी जगह थी, राजगीर थी। जगह का नाम था राजगीर, जगह का नाम था राजगीर, जगह का नाम था राजगीर, जगह का नाम था राजगीर। पहला उपदेश महावीर स्वामी का राजगीर, पहला उपदेश महावीर स्वामी का राजगीर, पहला उपदेश महावीर स्वामी का राजगीर। फिर इनका अंतिम उपदेश, आखिरी बार जो उपदेश दिया था किस जगह पे दिया था, तो वो अंतिम उपदेश उन्होंने दिया था पावापुरी में दिया था। अंतिम उपदेश क्या दिया था, पावापुरी में दिया था। और पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यहीं पे इन्होंने अपने जो अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक है। तो पावापुरी में क्या किया महावीर स्वामी ने, अब इस महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश दिया था और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। तो महावीर स्वामी का जो पहला उपदेश था वो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था, प्राकृतिक भाषा में दिया था। और पहला उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। यहीं पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं और आगे इनके बारे में जानते हैं। आप जानते हो क्या, आप यहाँ पे क्या हुआ था, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। तो इनके दो बहुत जैसे क्या होता है, कोई टीचर होता है या कोई गुरु होता है, उसके कोई ना कोई जो शिष्य होते हैं वो बहुत ही इसके दिल के क्लोज होते हैं। तो जो ये उपदेश इनको सब देके गए थे, उनको समझा के गए थे, बोले थे मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, जैन धर्म का प्रचार आप कौन करोगे, तो इनके दो मुख्य अनुयायी थे, भरतभाऊ और स्थलभाऊ। इन्होंने चर्चा की थी जैन धर्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, कोई ना कोई इंसान चाहिए उस धर्म को चलाने के लिए। तो भरतभाऊ और स्थलभाऊ थे इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। अब उनकी चर्चा करते हैं। तो इनके जो महावीर स्वामी थे, इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे, वो कौन से, भरतभाऊ और स्थूलभाऊ। भरतभाऊ और स्थूलभाऊ, भरतभाऊ और स्थूलभाऊ इनके दो प्रिय अनुयायी थे, मतलब मेन शिक्षक कह लो या अनुयायी कह लो, क्योंकि अब तो बेचारे महावीर स्वामी की तो डेथ हो चुकी थी, वो संसार से जा सके थे। लेकिन क्या होता है, जैन धर्म को किसी ना किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में चलाना था। तो ये जो उनके दो मेन अनुयायी थे वो थे भरतभाऊ और स्थूलभाऊ। फिर क्या हुआ, इसी टाइम एक कांड हो गया। इसी टाइम मतलब कुछ इस तरह कांड हो गया। क्या हुआ, जो आपका मत्त था, जब पाटलिपुत्र पटना था, वहाँ पे क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया। यहाँ पे क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ गया। तो मत्त मतलब कहाँ था, पहले पाटलिपुत्र पटना में था।
तो वहाँ जाओ तो यहाँ से इन लोगों ने आकार बढ़ गया, तो जो आपके भरत बाहु थे इन्होंने क्या किया, ये इधर से दक्षिण भारत में आ गए, कर्नाटका में आ गए, कर्नाटका की तरफ चल दिया। तो इन्हीं के साथ में क्या था, इन्हीं के साथ में आपके वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी भरत बाहु के साथ कर्नाटका आ गए, ये भी कर्नाटका में आ गए। तो आपको पता है कि जो आपके चंद्रगुप्त थे इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो आपको पता है ये संलेखना विधि होती है। संलेखना विधि क्या होती है, जिसमें आदमी खाना पीना सब त्याग देता है और धीमे धीमे सूख के मर जाता है। तो संलेखना विधि के कारण ही जो आपके चंद्रगुप्त थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने प्राण त्याग दिया। संलेखना विधि के कारण, संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कर्नाटका में अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन वो जगह क्या थी, श्रवणबेलगोला, 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 याद रहेगा ना आप लोगों को। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ से धीमे धीमे अकाल जब धीमे धीमे खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तब लेकिन जो आपके स्थूल बाहु थे वो अपने साथियों के साथ यहीं रुके रहे। लेकिन भरत बाहु क्या थे, ये यहाँ आ गए थे और अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेके आए थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर उसके बाद भरत बाहु जब सब कुछ यहाँ पे धीमे धीमे ठीक होने लग गया, तब ये वापस पहुंचे पाटलिपुत्र, मतलब पटना वापस पहुंचे पाटलिपुत्र। और फिर जब यहाँ पहुंचे तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच में, भरत बाहु और स्थूल बाहु के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई। अब उनको समझते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। फिर हुआ क्या, जब दोनों वापस आए और जब आपके पाटलिपुत्र पहुंचे तो दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने जो नियम थे, रूल थे, चेंज कर लिए थोड़ा। क्या किए, जो ये था आपका भरत बाहु के जो नेतृत्व करने वाले लोग, जो लोग भरत बाहु को मानते थे, वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने निवस्त्र रहने लगे, उन लोगों ने शरीर पे कपड़ा पहना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हमको प्रकृति ने बना के भेजा है, हमको जीवन भर ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल पे विश्वास करते थे, प्रकृति पे विश्वास करते थे। इसी कारण इन लोगों को कहने लगे दिगंबर। आपने देखा होगा, सुना, दिगंबर और श्वेतांबर सुना होगा। जो लोग भरत बाहु का नेतृत्व करते थे वो लोग निवस्त्र रहते थे और उन लोगों को दिगंबर कहा जाता था। फिर आता आपका, इसके बाद आपका जो आता है वो है स्थूल बाहु। अब जो लोग स्थूल बाहु का नेतृत्व करते थे उनको श्वेत वस्त्र, उनको सफेद रंग के कपड़े पहनने होते थे। आज के टाइम में लाल, पीले, हरे, गुलाबी कपड़े पहनते थे। उस टाइम जो लोग इनको फॉलो करते थे, स्थूल बाहु को, वो लोग क्या करते थे, सफेद रंग के सिर्फ कपड़े पहनते थे। इसी कारण उनको श्वेतांबर कहने लगे। श्वेत मतलब सफेद रंग का, और इसी कारण को श्वेतांबर कहने लग गया, इसी कारण को श्वेतांबर कहने लग गया। अब एक काम करते हैं, फटाफट इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं, फिर जल्दी इस टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, भरत बाहु को जो लोग नेतृत्व करते थे वो लोग कहते हैं नंगे रहते थे, वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उनको इसी कारण उनको दिगंबर कहा जाता था। फिर जो आपके आते हैं ये स्थूल बाहु के लोग क्या थे, सफेद रंग के कपड़े पहनते थे और उनको श्वेतांबर कहा जाता था। तो दोस्तों आपको चर्चा कर लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में, मतलब स्थूल बाहु और भरत बाहु के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चर्चा कर लेते हैं, दोनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे हम कंटिन्यू आपको पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जब हम कंपेयर कर लेंगे तो हम जो क्लेरिफिकेशन है, जो डाउट्स हैं, वो हमारे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर क्या है, श्वेतांबर को किसने चालू किया था, तो स्थूल बाहु ने इस दिगंबर को चालू किया था। स्थूल बाहु ने श्वेतांबर को चालू किया था, स्थूल बाहु ने श्वेतांबर को चालू किया था। फिर भरत बाहु ने क्या चालू किया था, तो दिगंबर को भरत बाहु ने चालू किया था, दिगंबर को भरत बाहु ने चालू किया था। फिर सफेद वस्त्र, श्वेतांबर मतलब श्वेत मतलब सफेद होता है, तो जो श्वेतांबर जो लोग इनको फॉलो करते थे, जो लोग स्थूल बाहु को फॉलो करते थे, वो लोग क्या सफेद कपड़े पहनते थे, ठीक है, सफेद कपड़े पहनते थे। और जो लोग भरत बाहु को फॉलो करते थे, तो ये लोग नेचुरल पे बेस्ड थे, तो ये कहते थे हम नंगे रहना पसंद करते हैं, तो ये लोग निवस्त्र करते थे, लोग कपड़े नहीं पहनते थे। फिर आ गया आपका श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या, इसमें क्या था कि जो आपका जो स्थूल बाहु था, इन्होंने कहा था सफेद कपड़े पहनना और जो महिलाएं हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है, ये बात आपकी बोली गई। स्थूल बाहु ने कहा महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी, और लेकिन दिगंबर जो भरत बाहु ने कहा था इनको महिलाओं की मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे बोलेंगे महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा प्राप्ति नहीं मिल सकता। ये चीज मैंने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे हाँ है, यहाँ पे ना है, तो इन्होंने कहा महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है, स्थूल बाहु ने कहा, लेकिन भरत बाहु ने कहा महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती। अब एक कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में बैठ गया। इन्होंने कहा जो ये आपके थे, जो स्थूल बाहु थे, श्वेतांबर जो लोग फॉलो करते थे,
उन्होंने कहा जो मेरे 19वें तीर्थंकर थे वो क्या थे, वो थे आपके मलवीनाथ। लेकिन जो मलवीनाथ थी एक महिला थी। इन्होंने कहा जो मलवीनाथ थे वह एक महिला थी। मेरे ख्याल से पुरानी बात होगी, अगर प्रेजेंट टाइम की बात होती तो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी घटना होगी, बाद में ये सब आए होंगे ना श्वेतांबर दिगंबर, उससे पहले की घटना होगी, तभी लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने जो लोग श्वेतांबर थे वो लोग कहते थे मलवीनाथ एक महिला है, लेकिन जो दिगंबर को फॉलो करते थे वो लोग कहते थे कि जो ये 19वीं तीर्थंकर जो आपकी मलवीनाथ है ये क्या भैया, ये पुरुष है। अब देखो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। एक बोलते हैं एक ही 19वें तीर्थंकर को ही मलवीनाथ को एक बता रहा है महिला, एक बता रहा पुरुष है। होगा मेरे ख्याल से उस टाइम वो रही नहीं होंगी कि पुरानी कहानी है, और ये लोग जब आए तो अपने हिसाब से दोनों लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये महिला है कि ये पुरुष है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो क्या है, श्वेतांबर स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था और दिगंबर भरत बाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र पहनने वाला, दिगंबर लोग क्या होता है निवस्त्र नंगे घूमते हैं। और क्या होता है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है श्वेतांबर के में, लेकिन महिलाओं को मोक्ष दिगंबर में नहीं मिल सकता है। और 19वें तीर्थंकर मलवीनाथ महिला थी। श्वेतांबर में जो मलवीनाथ 19वें तीर्थंकर थी महिला लोगों ने माना है, लेकिन दिगंबर में 19वें तीर्थंकर मलवीनाथ को लोगों ने पुरुष माना है। ये चीज आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। फिर इन दोनों के टाइम जो आपके स्थल भाव के टाइम क्या हुआ, दो जैन संगीतियाँ होती है। दो जैन संगीतियाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आप लोग के एग्जाम्स में। तो पहली जैन संगीति क्या थी, तो पहली जैन संगीति हमारी कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व हुई थी। 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जिसका अभी का नाम प्रेजेंट टाइम का नाम पटना है, पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति हुई थी। जिसकी अध्यक्षता मतलब जिसको मैं अध्यक्षता नहीं जानते हो कि कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, जो उसकी किसने ऑर्गेनाइज किया था, स्थूल बाहु ने किया था। स्थूल बाहु ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने की थी। लेकिन इसी टाइम पहली जैन संगीति टाइम जो भरत बाहु था, भरत बाहु ने क्या किया कि 12 अंग नामक पुस्तक की रचना कर डाली। 12 अंग नामक पुस्तक की रचना कर डाली। तो क्या रखना, जो पहली आपकी जैन संगीति थी, पहली जैन संगीति हमारी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता या इसकी ऑर्गेनाइजेशन किसने किया था, तो किया था स्थूल बाहु ने किया था। लेकिन इसी टाइम में क्या हुआ था, आपके जो भरत बाहु थे उन्होंने 12 अंग नामक एक पुस्तक थी उसकी रचना कर डाली थी। तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया था 12 अंग की रचना की, जो 12 अंग नामक पुस्तक थी उसकी रचना किसने लिखा था, तो भरत बाहु ने लिखा था। अब बढ़ते हैं अपना दूसरी जो संगीत थी उसको जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ सारे के टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, मैंने सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है हिस्ट्री की, एक सारे जो वीडियोस आप देखिएगा। तो दोस्तों जो हमारी दूसरी जैन संगीति थी वो हमारी कब हुई थी, किस सन में हुई थी, वो 600 ईसा पूर्व पहले हुई थी। कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी, वल्लभी में हुई थी। गुजरात के वल्लभी में हुई थी। आप लिखा हुआ आप समझना, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो। वल्लभी में हुई थी। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता आपकी की थी देवधि श्रम ने की थी। ये आप लोग देख लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन देवधि श्रम ने की थी। और इसी टाइम क्या हुआ था, जब ये संगीति चल रही थी तो जो जैन धर्म के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने क्या किया था, 12 उपांग की रचना कर डाली। और लेकिन जो आपकी पहली संगति थी उसमें जो भरत बाहु थे उन्होंने 12 अंग की रचना कर डाली थी। और लेकिन यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे जो दूसरी संगीति में क्या थी, इन्होंने 12 उपांग की रचना कर डाली। आई होप ये बात आप लोगों को सबको समझ में आई होगी। ये था मेरा पूरा आज का लेक्चर, किस पे था, जैन धर्म से संबंधित था। तो दोस्तों अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अपनी फैमिली में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो आपकी जो हिस्ट्री होती है कभी भी किसी भी एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है, जो लिख गया है पुराना उसको हम मिटा नहीं सकते, उनको रब नहीं कर सकते, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में हिस्ट्री सेम आती है, सब में इतिहास सेम आता है। तो आप हर एग्जाम्स के लिए ये जो सीरीज चली है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा है मेरा डिस्कशन तो अपने दोस्तों भाइयों बहनों को सबको शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दबा के। जय हिंद।